गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर दया दृष्टि करिनासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक सदगुरु के चरणों में कोटि शाह नमन। संत साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पूज्य स्वामी राम लगन जी महाराज के श्री चरणों में नमन। अपने आवास पर विराजित स्वामी चतुरान जी महाराज के श्री चरणों में नमन, जो कि और मंच पर उपस्थित सभी महात्माओं के श्री चरणों में नमन। यह सुन रहे थे आप ईश्वर के विषय में और बतलाया गया कि ईश्वर को जिन्होंने देखा वह भी बोलेंगे। कहने का मतलब है कि वह भी बोलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने के अनुसार बहुतों ने देखा है ईश्वर को, मैंने भी देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि है, वह परमात्मा है, वह है। उनको जो वह कैसे है, वह गुरु के रूप में है, इसलिए मैंने देखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं वह नर रूप में वह परमात्मा है, इसलिए मैंने देखा। और इसलिए मैंने नहीं देखा कि इन आंखों से देखा नहीं जाता है कि वह परमात्मा है कैसा। यानी हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन आँखों से पता हम लगा सकते हैं कि वह जो है या हम कौन सा मशीन के द्वारा क्या नापा जाता है, या तो मापने की, या जैसे हवा कितने पॉइंट है क्या है, वह बैरोमीटर के द्वारा नाप लेते हैं। ऐसे देखने की बात है तो दिन में अगर तारे को देखना हो जाता है तो हमको जो है दूरबीन के द्वारा, हम टेलीस्कोप के द्वारा हम देखते हैं। और अब अपने अंदर में वह परमात्मा है जो देखने की कला है, हम उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन देखें गुरु महाराज का तो वह दिखेगा। वह कैसे दिखेगा तो कहती है एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो तो बाहर में क्या फिर। कहते हैं वह बाहर में घूमने से फिरने से वह मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां भी जाइएगा देखने के लिए, सब तो पूजा करने के लिए जाते हैं मंदिर में देखने के लिए, लेकिन देखते क्या है। एक संत हुए, उन्होंने कहा कि मंदिरे मंदिरे मूरत तेरी, कबहुन देखी सूरत तेरी। अब तो छोड़ो आंख मिचौनी, घट घट वासी रे, अखिया हरि दर्शन की प्यासी रे। यह आंख जो है परमात्मा के दर्शन की प्यासी हैं, लेकिन हम जो देखना चाहते हैं तो वह दिखेगा नहीं। कि हम जाते हैं वह देखते हैं किनको, वह आपकी मूर्ति को मैं देखता हूँ, लेकिन आप हैं कौन हम उनको नहीं देखते हैं। वही उन्होंने अंदर से पुकार रहे हैं, या आंख बंद करने वाली कहानी को छोड़ दी, आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो दर्शन देने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दूर दूर गए। कहाँ चले गए, दर्शन की। तो वहां देखते क्या है, कहते मैंने तो विकल हो गया, दर्शन नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया। विकल भई धायो,
अब कहाँ है परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, वह आप अब सबके हृदय में हैं और मैं दौड़ लगाता हूँ बाहर में, वह देख नहीं पाता हूँ, इसलिए वह उनको देखने के लिए वह कहाँ जाना पड़ेगा? कहते वह कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि आपके पास है, वह जाना कहीं नहीं पड़ेगा। वह कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे न सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे न। आप जो है कहते हैं आप अपने ही घर में देखिएगा परमात्मा को, तभी जो है वह, लेकिन वह बाहर में नहीं मिलने वाला। आप अपने घर में कहाँ देखेंगे? तो देखते हैं एक किनारे में वह देखने को नहीं मिलता, इसलिए कहते हैं आप अपने घर में। आप अपने घर में कितने घर हैं आपके पास? सब घर में आप ढूंढेंगे तब तो वह परमात्मा मिलेगा, और कहीं है तो वह नहीं मिलेगा। आपके अंदर में कितने घर हैं? यह 4-5 घर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। या आप अपने उन घरों में देखेंगे तब मिलेगा, या ऐसे देखने से नहीं मिलेगा। पूज्य रामलगन बाबा गुरु महाराज के सेवा में थे। अब पूज्य रामलगन बाबा के सेवा में मैं था। एक दिन चर्चा हुई कि एक डॉक्टर आए, गुरु महाराज अस्वस्थ लेटे हुए थे, उधर से आए डॉक्टर साहब और कहते हैं गुरु महाराज को क्या हो गया? तो कहते हैं गुरु महाराज अस्वस्थ हैं। इसलिए उन डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बीमारी तो मैं दूर कर दूंगा। कहा ठीक है, तब आइए आप अपना मशीन लेकर के कैसे बीमारी दूर होती है आप बीमारी को हटा दीजिए। आए वह मशीन लेकर के, जब मापे तो गर्मी नहीं, जब देखे तो अल्लाह लगाए तो कहीं कोई शब्द नहीं। तब जो न अंत में कहते हैं गुरु महाराज स्वशरीर में नहीं है। पूज्य बाबा से कहते हैं गुरु महाराज आप स्वशरीर में नहीं है। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं, क्या बोला? वह डॉक्टर तुरंत प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाबा ये बीमारी हमसे दूर नहीं होगी। यानी हम किसी मशीन के द्वारा भी नहीं जान पाएंगे कि वह क्या है, इसलिए वह कैसा है। हम प्रयास इन आँखों से जो करते हैं यह मिथ्या ही है। इसलिए वेद में आया, अभी सुन रहे थे कि हाथ पैर गुदा लिंग के द्वारा हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, यह झूठी खेल है। इसलिए यह आंख मीचने वाली कथा को छोड़ करके आप अपने अंदर में खोजिए वह परमात्मा कहाँ है, तो वह दिखेगा अपने ही घर में वह है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। समय तो चरम सीमा पर है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा को इन आँखों से देखा नहीं जाता है, परमात्मा को देखने की कला से देख सकते हैं, वह अपने ही घर में दिखेगा। आप थे पूज्य स्वामी निरंजन ब्रह्म जी महाराज,